दोस्तों, मैं आप सभी का आभार करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर अनिल कुमार आज का अपना सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो आशा करता हूं मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी। प्लीज कंफर्म सर। प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं आपको बाकायदा लिख करके मैं बताऊंगा अभी जिस बिजनेस में हम लोग हैं उसका नाम है बियॉन्ड इन्फिनिटी गोल्ड। दो तरह का इनकम है यहाँ पे। पहला, विजुअल है ना सर, दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर। जी, पहला इनकम हमारा है पैसिव इनकम। और दूसरा इनकम हमारा होता है एक्टिव इनकम। तेरह तारीख के बाद, 13 जनवरी के बाद से ये बिजनेस हमारा नाम इसका चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा गोल्डन टेक कंसल्टिंग। ये दोनों कंपनी हम सभी मेंबर हैं। इनकम का जहां तक सवाल है तो दोनों, सॉरी, इनकम का जहां तक सवाल है तो यहां भी वही इनकम है जो इनकम यहां है। दोनों जगह सेम इनकम है। यहां भी हमारे पास वही इनकम है। पहला पैसिव इनकम, और दूसरा एक्टिव इनकम। लेकिन थोड़ा सा फर्क हो गया है। इस सिस्टम में जो भी लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग आते हैं पैसिव इनकम लेने के लिए। एक्टिव इनकम लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पैसिव इनकम लेने के लिए आते हैं। पैसिव इनकम के लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ज्वाइनिंग करने के लिए, एक्टिव पेड करने के लिए आपको लगता है $10। यहाँ पे आपको केवल और केवल $10 आपको लगता है, सॉरी $50 लगता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा $100। यहाँ पे आपको चाहिए होगा $100, ठीक है, पेड करने के लिए, टू बी पेड। ये स्थिति होगी आपका। ये $50 से क्या होता है और $100 से क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। इस $50 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है $40। $40 जो है आपके अपलाइन को चला जाता है। $40 स्पॉन्सर को जाता है। उसके बाद $10 बिग बैलेंस, बिग डिपॉजिट में जाता है। बिग डिपॉजिट का 20% जो होता है कंपनी का प्रॉफिट होता है। मींस इसको अगर डिवाइड करें इस तरह से तो $2 कंपनी का प्रॉफिट होगा,
प्रॉफिट होगा प्लस $8 जो है आपके कंपाउंडिंग में जाएगा, जिसको बोलते हैं बिग बैलेंस। बिग बैलेंस, बिग बैलेंस पे ही, बिग बैलेंस से क्या होता है, बिग बैलेंस से ही बिग बैलेंस के अमाउंट पे, बिग बैलेंस के अमाउंट पे ही हर वीक 3% टू 5% कंपाउंडिंग पैसिव प्रॉफिट मिलता है। पैसिव प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। जो $8 होता है उसी पे आपका पैसिव कंपाउंडिंग होता है, 3% से लेके 5% तक। 3% किसको मिलता है, जब आपका बिग बैलेंस 500 से नीचे हो। 3.5% जब 1000 से नीचे हो। 4% जब आपका 5000 से नीचे हो। 4.5% जब आपका 10,000 से नीचे हो। और 10,000 से ज्यादा हो तो 5% मिलता है। बिलो या अप टू लिख सकते हैं, अप टू $499। वीकली कंपाउंडिंग, वीकली प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग will be 3%। इसके बाद up to 999, this will be 3.5%। up to 4,999, profit sharing will be 4%। up to 9,999, profit sharing will be 4.5%। and last one, above 10,000, it will be 5% वीकली। ये जो कंपाउंडिंग, ये जो आपका बिग बैलेंस होगा, ये बिग बैलेंस में कौन कौन सा बिग बैलेंस होता है, दो बिग बैलेंस होता है काउंट। पहला सेल्फ बिग बैलेंस, प्लस टीम, टीम नहीं, रेफरल बिग बैलेंस।
ये दोनों मिला करके ये अकाउंट होता है। इसका काम केवल और केवल आपके टीयर लेवल को चेंज करना है और कुछ भी चेंज करना नहीं है। ये है आपका पैसिव इनकम। इसके लिए आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जीटीस में भी सेम पोजीशन है, यही चीज रहेगा, लेकिन फर्क खाली केवल क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो बिग डिपॉजिट होगा वो मिलेगा आपको $12, और $12 में सेम यही बात होगी दोनों के लिए। यहाँ पे जो बिग यहाँ पे होगा जो वो होगा $10, और ये बिग नहीं कहलाएगा, यहाँ कहलाएगा PIP बैलेंस, और ये भी कहलाएगा आपको PIP डिपॉजिट। दोनों में ये फर्क है। $12 PIP डिपॉजिट मिलेगा और यहाँ पे 10 PIP बैलेंस मिलेगा। क्योंकि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में फिर से चर्चा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं प्लान क्या है। अब इस बिग बैलेंस को आप जितना बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका बिग बैलेंस जो है वो $8 है, और $8 पे ही आपका कंपाउंडिंग चल रहा है। $8 पे जब कंपाउंडिंग चलता है तो क्या स्थिति आती है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा भाई, क्योंकि इतना स्लो बताएंगे तो बहुत स्लो समय लगेगा। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता देना। कंटिन्यू करें सर, टाइम जो टाइम। क्योंकि मेरा पर्पस है, ये ट्रेनिंग सेशन है एकदम। अब इसमें क्या होता है कि ये जो भी आपका बिग कैलकुलेटर जो है ये डिफॉल्ट में है, क्योंकि इसमें काम चल रहा है, इसलिए अब यहाँ बिग कैलकुलेटर नहीं है, आपको दिखाएगा देखिए PIP बैलेंस दिख रहा है। फर्दर आपको जंप स्टार्ट डिपॉजिट $10 मिल रहा है, और आपका $8 जो है वो कंपाउंडिंग में लग रहा है। आपका टीयर लेवल 1 है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीयर लेवल जो कि मैंने लिखा वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। सेम चीज 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, 5%, फिर भी आप लोग को डाउट रहता है, पता नहीं कहाँ से नहीं समझ पाते हो, इसलिए मैंने आज खोल खोल के बताना शुरू किया। अब जब ये होता है तो इसमें 3-4 चीज होते हैं। पहला डिपॉजिट, दूसरा बैलेंस, तीसरा कंपाउंडिंग कैप, चौथा PIP वॉलेट। ये PIP वॉलेट आपका होता है, PIP बैलेंस आपका नहीं है, मतलब बिग बैलेंस आपका नहीं है, बिग वॉलेट का जो भी अमाउंट है वो आपका होता है। ये कंपाउंडिंग करते करते, और इसका डिफॉल्ट सेटिंग होता है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है कि 50% ऑटो विड्रॉल होता है, और 100% $100 का जो होता है सीलिंग होता है कि $100 जब होगा आपके PIP वॉलेट में तभी आपको 50% विड्रॉल मिलेगा, और इसकी सेटिंग यहाँ पे होती है, अकाउंट सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। जो लोग कहते हैं कि हमें इसको बता दीजिए, कि उसके लिए कुछ नहीं, 4 चीज की जरूरत होती है। बिग प्लेटफॉर्म बैलेंस पे आपको क्लिक करना है, आपने क्लिक किया, पहला चाहिए होता है आपको नंबर ऑफ रेफरल, दूसरा चाहिए होता है बिग रेफरल बिग बैलेंस, तीसरा फिगर चाहिए होता है आपका प्लेटफॉर्म बैलेंस, जो कि इसको बिग बैलेंस भी आप बोलते हो, और इस पे क्लिक करने के बाद आपका डिपॉजिट निकलता है। कुछ लोग यहाँ पे R&D करने लगते हैं, कि R&D करते हैं ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। भैया करने का जो है, आम खाओ पेड़ गिरने से कोई फायदा नहीं है, ये सारा R&D किया हुआ है। हमें एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से। कार आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास होगा, कार के बारे में कार का ड्राइवर ज्यादा बता सकता है या कार का मालिक ज्यादा बता सकता है?
तो स्वाभाविक जवाब होगा कि कार का ड्राइवर ज्यादा बता सकता है, कार का मैकेनिक ज्यादा बता सकता है। तो आपको मैकेनिक बनना है या मालिक बनना है, या आपको सोचना है। सारा कुछ पीएचडी करने के बाद ही हम करेंगे तो करते रहो, आपकी मर्जी है। हमने तो पीएचडी करके नहीं किया, हमने क्लास 1 से स्टार्ट किया और आज पीएचडी कर रहा हूं। यही से सीखा है, आप लोगों से सीखा। अब ये क्या है, जैसे जैसे जब तक ये $100 आज की सेटिंग यहाँ पे क्या किया हुआ है, 50% विड्रॉल ऑटो विड्रॉल है, ऑटो डिपॉजिट ऑन है, और देयर सोल्ड $100 का है। मतलब $100 होगा और 50% जब आपको ऑटो जब $100 होगा पीआईपी वॉलेट में, तो 50% आपको निकलेगा और 50% ऑटो डिपॉजिट होगा। जब तक $100 नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो सारा का सारा डिपॉजिट होता जाएगा। कैसे डिपॉजिट होता है वो भी दिखाता हुआ। इसमें एक चीज और भी है, वो होता है, कहलाता है कंपाउंडिंग कैप। कंपाउंडिंग कैप जो होता है वो हमेशा डिपॉजिट का 180% होता है। और विड्रॉवल जब आता है तो पीआईपी बैलेंस और कंपाउंडिंग कैप जब मैच करता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा जब आता है, जो एक्स्ट्रा बिजनेस प्रॉफिट आएगा, वो आपके पीआईपी वॉलेट में जाता है। दोनों जब तक मैच नहीं करेगा विड्रॉवल स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि सब जानने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई नेटवर्क का दिमाग है तो जरूर जानना चाहिए। अब देखिए अभी आपका जो है पर डे कितना बन रहा है यहाँ पे, पर वीक 24 सेंट, 25 सेंट, 25 सेंट, 26 सेंट, 27 सेंट। ये जब तक इस तरह से बनते बनते ये यहाँ पे जा रहा है, सारा जमा हो रहा है आपके पीआईपी बैलेंस में, जुड़ रहा है। जुड़ते 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 एक समय आएगा कि जब ये डॉलर से ज्यादा होगा। देखिए वहां यहाँ 1.3438 बना, सॉरी कहाँ चला गया, आप यहां ध्यान देंगे तो यहां बना $1.38। ये $1 क्या होता है, $1 आप यहां देखेंगे जमा हो गया, आपका डिपॉजिट हो गया। और जब $1 डिपॉजिट हुआ तो इसका 20% मतलब 20 सेंट कंपनी का प्रॉफिट होगा, और 80 सेंट आपके कंपाउंडिंग में लग गया। $38 और 38 सेंट ऑलरेडी पीआईपी वॉलेट में, इसको आप कभी भी निकाल सकते हो। ये जो पैसा आप देख रहे हो इसको निकाल सकते हो, मैनुअल तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आपका अधिकार बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हो बिग वॉलेट बैलेंस लिखा हुआ है 78.78, यहां पे ध्यान देना। अगर मैं चाहूँ इसको निकालना तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ पे मैंने क्लिक किया, विड्रॉ टू इंटरनल वॉलेट मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 0.78, ये निकाल सकता हूँ। लेकिन जो नए लोग निकालेंगे तो क्या होगा, अभी ये चला जाएगा रिजर्व अकाउंट में, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं निकालूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा रिजर्व अकाउंट ऑलरेडी कंप्लीट है। इसीलिए इस पर टच नहीं करना। डिफॉल्ट सेटिंग जो बनाया हुआ है इतना शानदार बना हुआ है कि सारा कैलकुलेशन करके थक जाओगे आप, इससे ज्यादा बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा जो ये डिफॉल्ट बना हुआ है। इस सिस्टम की खासियत है। मैंने सोचा था कि 100% करने से आप इसको भी 10% से विड्रॉल ले सकते हो, $10 से ले सकते हो, आप इसको भी 90%, 100% भी ले सकते हो। सारा कुछ करके देख लो, जो भी चेक करना है, इसको 10 कर लो, इसको 100 कर लो, इसको 90 कर लो, इसको 20 कर लो, जो भी मन है आपको यहाँ पे चेंज करके चेक कर लो। लेकिन जो ये सेटिंग है, इस सेटिंग से ज्यादा इनकम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ट्राई करके देख लेना प्लीज, जिनको भी ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई करके देख लिया। तो जैसे जैसे जब हम यहाँ करते हैं तो क्या होता है कि ये एक सर्टेन पीरियड आता है जब ये बैलेंस जो है आपका धीरे धीरे करके 51वें महीने में, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 साल खत्म हो गया, 48 महीना आपका खत्म हो गया, और यहाँ पे आ रहा है $100, यहाँ पे 103.39, ये आ रहा है 13वां सप्ताह, मतलब 3 महीना। तो 48 3 51वें महीने में आपका ऑटो विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है, और ये ऑटो विड्रॉल धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है हर वीक में, अगर आपने कोई चेंजिंग नहीं किया तो भी। अगर आप यहाँ पे 100% भी कर देते हो, मान लो कि आप यहाँ पे 100%, यहाँ आने के बाद आपने 100% कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ 476.80 जो है
वो आप हर वीक लोगे 476, 477, 476, 477, इस तरह से आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको जोड़ेंगे यहां से लेके यहां तक तो इससे कम होगा। आजमाना है, आप आजमा सकते हो। आपको अगर आजमाना है तो आप आजमा सकते हो, है ना। तो ये था, और ये है टीयर लेवल। जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन 500, 1000, 5000, 10,000 को क्रॉस कर रहा है, वैसे ऐसे आप देख रहे हो कि टीयर लेवल आपका चेंज हो रहा है। आपका टीयर लेवल 1 से स्टार्ट हुआ, आपका यहाँ 500 क्रॉस कर गया, अरे 530, सॉरी 500 क्रॉस किया, 500 क्रॉस किया, आपका टीयर लेवल 2 हो गया। फिर आपका यहाँ पे 1000 क्रॉस किया, देख लो आप यहाँ पे 1000 क्रॉस किया, टीयर लेवल 3 हो गया, मतलब वीकली 4% हो गया। टीयर लेवल 500,000 को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आप यहाँ देख लो 5,000 क्रॉस कर रहा है, टीयर लेवल 4 हो गया, 4.5%। और ये आगे बढ़ करके टीयर लेवल आपका 10,000 क्रॉस कर गया, पीआईपी बैलेंस आपका टीयर लेवल 5 हो गया, मतलब 5% पर वीक आपको पैसिव प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है। ये जो पहले ये बताया जाता था कि ये जो कंपाउंडिंग कैप का जो अमाउंट है वो आपका होता है, तो सॉरी ये आपका नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ ये है, और इसी का 50% आपको मिलता है। आप लास्ट वीक में चाहें तो यहां पर 100% करके ये लास्ट वीक का पूरा निकाल ले सकते, अदरवाइज ये छठे साल के लास्ट वीक में आपको इतना ही मिलेगा। टोटल जोड़ेंगे तो ये टोटल लगभग $34,000 के आसपास होता है। लेकिन कहानी यहाँ पे शुरू और खत्म नहीं होती। यहाँ होता क्या है, जब आपका ऑटो विड्रॉल स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, अभी बियॉन्ड इन्फिनिटी में क्या करता है, तो जैसे ही आप फर्स्ट रेफरल करते हो, आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट रेफरल जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट $40। लेकिन क्या ये $40 आपको मिल जाता है? नहीं मिलता। ये कहां चला जाएगा, सीधे चला जाएगा रिजर्व वॉलेट में, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व वॉलेट मैंडेटरी है। ये चला जाएगा रिजर्व वॉलेट में, और रिजर्व वॉलेट से जाने के बाद क्या होगा, -$10 जो है वो हो जाएगा, चला जाएगा कहाँ, -$10 से ये इन्फिनिटी को एक्टिवेट कर देगा। $10 को इन्फिनिटी में चला जाएगा ये, और रिजर्व वॉलेट में बच गया $30। बैलेंस जो बचा वो रिजर्व वॉलेट में 30 बचा। अब दूसरा रेफरल आप करते हो, सेकेंड रेफरल, याद रहे यहाँ पे कि इन्फिनिटी को वीकली $10 चाहिए, ये पेड इनकम है। मतलब इसको जानने के लिए इसको यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इन्फिनिटी रिक्वायर्ड, सॉरी $10 वीकली, ये हर सप्ताह आपको $10 लेगा। या यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटी रिचार्ज इटसेल्फ फ्रॉम रिजर्व वॉलेट with
$10 वीकली। ये हर वीक आपको लेगा, लेकिन रिजर्व वॉलेट से ही लेगा और कहीं से नहीं ले सकते। इसलिए कहा जाता है 1 सप्ताह में 3 करने के लिए। क्यों कहा जाता है आप समझ में आएगा। जैसे ही आप सेकेंड रेफरल करते हो तो आपके पास पहले से ही कितना है, आपके पास पहले से है $30, ये बैलेंस है $30 प्लस आपका फिर कितना आया, यू विल गेट $40। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया $70। $70 आपके पास है। ये क्या करेगा, माइनस करेगा यहां से $50, -$50 किस लिए करेगा, एक्टिवेट HPL। HPL once in life, once in business life। जब तक आप इस बिजनेस में हो तब तक के लिए वो एक बार $50 से हो चुका है। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, $20। आपके पास बचा $20। ये है कहां पे $20, ये है आपके रिजर्व वॉलेट में। ये आपके रिजर्व वॉलेट में है, राइट। अब आप तीसरा रेफरल करते हो, लेकिन ये सारी कहानी कब हो रही है, जब एक ही सप्ताह में आप कर रहे हो तब। तीसरा रेफरल आपने किया, यार तीसरा रेफरल आपने किया तो आपके पास यहां बैलेंस था कितना, $20 का। $20 और आया कितना आपके पास, तीसरे से भी $40। याद रहे ये सारे कमीशन आप ही को मिलना है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग है, किसी भी अपलाइन को नहीं जाएगा, ₹1 भी नहीं। आपके पास बचा कितना, टोटल कितना हो गया, $60। लेकिन रिजर्व वॉलेट की कैपेसिटी कितनी है, $40 की। तो क्या होगा, -$40 रिजर्व वॉलेट में। इज इक्वल टू बैलेंस कितना होगा, $20 फॉर विड्रॉवल। ये ऑटोमेटिकली विड्रॉवल के लिए चला जाएगा। ये विड्रॉवल के लिए आ जाएगा और इसको आप गुरुवार के दिन विड्रॉ कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि हम इसको बिग बैलेंस में यहां डाल दें, इसको हम बिग डिपॉजिट में जमा कर दें, तो हम यहां चलते हैं, सॉरी हम चलते हैं यहां जाकर करके हमने क्या किया कि $20 को यहां पे जमा कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे $20 जमा कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे $20 को जमा कर दिया। $20 जैसे ही जमा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 80% आ जाएगा, $16 और $8 पहले से मिला हुआ है, 16, 8, 24 हो गया। अब देखते हैं कि $24 होने से क्या होता है।
और हमने इसकी सेटिंग्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो हम देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो स्थिति जब हम देखते हैं तो स्थिति आएगी जो आपके सामने दिखाई देगा। यहां आप देख रहे हो $103.85 से विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। आपका टीयर लेवल 3 का है। और ये टाइम कब होता है वो टाइम हम देख लें। चौथे साल के 23वें सप्ताह से, तो 12 36 36 महीना हो गया। और 6 24 लगभग 42वें महीने में जाकर के, जहां 51 महीने के बाद मिल रहा था, वहां 42वें महीने से आपको यहाँ ऑटो विड्रॉल स्टार्ट हो गया। सिर्फ आपने क्या किया, 3 डायरेक्ट किया यहाँ पे, और उसका $20 आपने यहाँ पे जमा कर दिया। तो इसी तरह से अब आगे और भी बढ़ेंगे तो आगे इस तरह से कैलकुलेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। आप जहां चाहें वहां उसको ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहां तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि इसमें क्या फर्क आएगा गोल्डन टेक में। यहां आपने देख लिया क्या, यहाँ इनकम क्या क्या आया, 3-4 तरह का इनकम आ गया। यहाँ पे इनकम, एक तो ये पैसिव इनकम आया ही है। यहाँ पे चीज और क्लियर कर दूं, पैसिव इनकम में 10% इनकम उनसे भी मिलता है जो आपके डायरेक्ट हैं, उनका जो इनकम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हो 24% या कुछ भी 24 सेंट या कुछ भी देख रहे हो यहाँ, जैसे 24 या 72 सेंट है, तो आपके अपलाइन को इसका 10% उस वीक में मिल जाना है। इसको देखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहां देख लें, यहां आप देखिए $153.52 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है $153.55। मतलब कि इस बंदे से 10% हमें मैचिंग प्राप्त हुआ। 3 सेंट, केवल कितना, 3 सेंट, 3 सेंट ही मिलता है एक डायरेक्ट रेफरल से। कब, जबकि उनका 24 सेंट आ रहा हो तब। लेकिन जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो कि अगर इनका इनकम बढ़कर करके हो गया, पैसिव प्रॉफिट मान लो कि जैसे हो गया इनका $100, तो आपको आएगा $10। तो ये ताकत है इस बियॉन्ड। 1.5 आईडी भी धीरे धीरे बढ़ के वो यहां तक पहुंच जाता है, इनकम लेने में पहुंच जाता है, तो उससे हमें एक बहुत बड़ी इनकम मिलती रहती है। वो बंदा काम करे या ना करे। राइट, चलिए अब आते हैं हम जीटीसी में। यहां तक तो ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं और बता दूं कि यहाँ पे 3 चीज होता है। रेफरल इनकम, सब ये एक्टिव का पार्ट है, एक्टिव इनकम का पार्ट है। रेफरल इनकम $40, जितना भी अब इसके बाद आप करते जाओगे आपको 40 हर रेफरल से मिलता जाएगा। अगर रिजर्व अकाउंट में खाली है तो रिजर्व अकाउंट को, रिजर्व अकाउंट सबसे पहला जगह है जहां पे आपका इनकम टच करता है। अंदर से आने वाला हर इनकम, ये जो आप देख रहे हो, अंदर से आने वाला हर इनकम आपके रिजर्व अकाउंट को टच करेगा। कोई भी इनकम जब आएगा तो सबसे पहले वो रिजर्व अकाउंट को टच करेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ 30 है, अभी कोई भी इनकम मेरे पास जैसे ही आएगा पहले ये 40 करेगा इसको, देन यहाँ पे ऐड करेगा, देन वो यहाँ पे भेजेगा, अवेलेबल बैलेंस में भेजेगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह दिखेगा वो। राइट, लेकिन अगर इनकम नहीं आता है तो ये ऐसा ही रहेगा और हर वीक $10 ये चलता करता रहेगा, ये इन्फिनिटी को एक्टिवेट करता रहेगा। जैसे नेक्स्ट हमारा कब कटने वाला है तो वो यहाँ दिखेगा, नेक्स्ट हमारा 8 जनवरी को कटने वाला है। अगर मेरा कोई इनकम नहीं भी आता है
तो हमें यहां से रिजर्व अकाउंट से $10 यहां चला जाएगा और 3 सप्ताह के बाद मेरा इन्फिनिटी जो है वो एक्सपायर्ड शो करेगा यहाँ पे। इससे नुकसान क्या होगा कि जो हमारे नीचे टीम वाले जो लोग जिनकी एक्टिव होगी उससे हमें कोई इनकम नहीं मिलेगा। चलिए, दूसरा इनकम होता है इन्फिनिटी। इसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं। इन्फिनिटी में होता है क्या, $10 लगता है और ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। पहला पार्ट जो इसका होता है वो कहलाता है कोडेड इनकम। इसके लिए $5 होता है। और दूसरा जो होता है ये $5 कोडेड में जितने भी मेंबर आपके नीचे कोडेड मेंबर होंगे उसमें से 2 लोगों का इनकम जो $5 है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। इन्फिनिटी का ये रूल है। और दूसरा जो होता है पार्ट वो होता है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस मीन्स कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ बाइनरी करना है। मैचिंग बोनस, ये मैचिंग बोनस कितना होता है, ये भी $3 तरह का होता है। 1.25 मीन्स 25%। ये रैंक होगा ब्रॉन्ज। इसको मैं नीचे कर देता हूं। इसका रैंक होगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या कंडीशन है, ब्रॉन्ज बनने का कंडीशन है 1 to 4 एक्टिव कोडेड मेंबर। कोडेड मेंबर आपके नीचे होने चाहिए। कोडेड मेंबर मतलब जिनका इन्फिनिटी एक्टिव है, जो एक्टिव लोग हैं वो। इस बिजनेस में पेड आईडी और एक्टिव आईडी में फर्क होता है। पेड अकाउंट और एक्टिव अकाउंट में फर्क होता है। आपने $50 दिया वो आपका पेड अकाउंट होता है, लेकिन एक्टिव अकाउंट वो होता है जिनके नीचे कोई पेड अकाउंट होता है, राइट। इसका दूसरा जो कंडीशन होगा वो होगा इसी को कॉपी कर, दूसरा जो होगा वो होगा 2.5। 50%। इसका लेवल क्या होगा, ये किसको मिलता है, ये मिलता है सिल्वर को। इसके लिए कितना चाहिए, 5 to 9। 5 to 9 कोडेड मेंबर आपके नीचे होने चाहिए। और तीसरा जो होता है वो होता है 100%। तीसरा होता है 100%, $5। $100 ये कहलाते हैं गोल्ड। 10 and above, 10 और above कोडेड मेंबर। इसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं यहां पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एक पैसे का यहाँ हिसाब होता है।
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रैंक जो है वो शो कर रहा है गोल्ड। तो गोल्ड शो कर रहा है, तो जब भी इनकम आती है तो हमें उसको देखना है कि वो इनकम गोल्ड का क्या आ रहा है मैचिंग बोनस के रूप में। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं इन्फिनिटी कोडेड कमीशन, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कोडेड इनकम ये वाला, राइट। और दूसरा जो बताया, दूसरा जो है वो देख रहा है, देखिए इन्फिनिटी मैचिंग बोनस, और यहां लास्ट में लिखा है गोल्ड। अगर ये सिल्वर होता तो यहाँ सिल्वर होता, और यहाँ देख रहे हो $5। ये क्या चीज है, ये जो मैंने आपको ये बताया। इसी चीज को अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर हम आगे चलेंगे तो कभी सिल्वर का भी होगा, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी मैचिंग बोनस सिल्वर, तो सिल्वर में कितना आया तो 2.5। ये कहां शो कर रहा है, ये वाला पोर्शन। ब्रॉन्ज का तो नहीं दिखा, ब्रॉन्ज को दिखाने के लिए मैं बहुत पहले जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है, ये इस तरह से बढ़ता है। और तीसरा जो एक और इनकम जो आता है वो है आपका HPL, सॉरी, इसके बाद जो इनकम आता है वो है हमारा HPL। HPL क्या होता है, जब आपके नीचे कोई दो बंदा पेड होता है, उसको समझने के लिए हमें यहां आना होगा प्रोग्राम में HPL में। जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आपका $50 सेकेंड रेफरल आप करते हो तो आपका एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो जाता है HPL। तो आपके नीचे कोई भी व्यक्ति अगर दो लोगों को लेके आता है तो उसका HPL एक्टिवेट होता है कब, अगर वो 1 सप्ताह के अंदर लाता है तो। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद लेके आएगा दूसरा तो हो जाएगा HPL एक्टिवेट, नहीं होगा। तो वो HPL कहाँ चला जाता है, आपके अपलाइन को। जैसे आप देख सकते हो कि HPL ये 11वां राउंड चल रहा है, 10 राउंड ये HPL कंप्लीट हो चुका है, और $100 का ये दूसरा राउंड चल रहा है। ये $100 कैसे आगे पैदा हो गया भाई, तो भाई HPL को आप अपग्रेड कर सकते हो 100 और 200, 3 सेक्टर है इसका, HPL का 3 सेक्शन है। ये $50 ऑटोमेटिकली होता है, 100 और 200 को आपको खुद से करना होता है, और ये वहीं से होगा जब आपके पास यहाँ अवेलेबल बैलेंस होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 2 बार आपको आएगा और तीसरा बार आपके अपलाइन को जाएगा, फिर ये तीनों खाली हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से एक ही व्यक्ति से ये बार मिलता है। और कहाँ कहाँ से मिला, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा रहता है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है HPL एंट्रीज, सारा लिखा हुआ है, सारा डिटेल्स लिखा हुआ कहाँ से आ रहा है, किस लेवल के लिए आ रहा है ना। तो ये HPL है। चलिए, तो यहां तक आपने देख लिया, ये था पार्ट बियॉन्ड का। अब हम आते हैं GTC के पार्ट में, गोल्डन टेक कंसल्टिंग कंपनी के पार्ट में हम आते हैं। इसमें जब हम आते हैं तो क्या क्या फिगर बदलता है। तो पैसिव इनकम तो एज यूजुअल है, जो ये पैसिव इनकम आप देख रहे हो ये एज यूजुअल है, और उसका 10% प्रॉफिट ही मिलता है लोगों को। पैसिव प्रॉफिट में शेयरिंग होती है, मतलब आपको अपने रेफरल से। और ये दूसरा एक्टिव इनकम हो गया। एक्टिव इनकम में क्या क्या चेंज हुआ यहाँ पे जरा सा ये बताना होगा मेरे। अब थोड़ा सा आप इसको एक चीज देखिए पहले, पैसिव इनकम में क्या फर्क हुआ वो चीज जान लीजिए। हमें यहां आते हैं इस पे। अब देखिए क्या फर्क है PIP में और इसमें। यहाँ पे जंप स्टार्ट डिपॉजिट आपको $10 मिला है, और वहां पे जंप स्टार्ट डिपॉजिट PIP में कितना मिलेगा, $12। यहाँ लिखा रहेगा $12। और ये जो है आपको जीरो होगा यहाँ पे, और डिफॉल्ट में जीरो होगा। और यहाँ पे जो इनकम होगा, यहाँ पे जो होगा वो 10 होगा।
जो 8 था वो 10 होगा। दोनों में क्या फर्क होगा जो देख लीजिए। $8 में 51 महीने से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम $1064 हो रहा था। अब यहां पे क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। तो ये $10 से आपका कंपाउंडिंग स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहां तक जाता है, कब से ऑटो विड्रॉल देता है। 2 साल खत्म हो गया, तीसरा साल खत्म हो गया, चौथा साल खत्म हो गया। ये देख लीजिए चौथा साल खत्म हो गया, 5वें साल के दूसरे सप्ताह, नहीं तीसरे सप्ताह से, ये पहला सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह हो गया, तीसरा सप्ताह से आपको मतलब 49वें महीने से, वहां 51वें महीने के बाद 52वें महीने से हो रहा था, यहाँ 49, आपका 3 महीना यहाँ बच गया। 3 महीना पहले आपको स्टार्ट हो गया इनकम, और 3 महीना पहले स्टार्ट होने का नतीजा क्या हुआ कि 50 से स्टार्ट हुआ और फाइनली जो आएगा वो आपका $1273 आ रहा है लास्ट वीक का। अब इसको जोड़ना होगा, यहाँ पे जोड़ने का कोई मेथड नहीं है ना कॉपी करने, या आप बैठ करके जोड़ लीजिए कितना होता है। उसमें तो $34,000 होता था, उससे ज्यादा ही होगा, कम तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया और अमाउंट भी बड़ा हो गया। अब इसको बड़ा करना है तो कैसे करेंगे। 10% ऑलरेडी यहां भी मिल रहा है, जो भी आप रेफरल करते हैं वहां पे भी मिलता है, यहां भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब आप $100 दे रहे हो तो $100 में कैसे कैसे बंटवारा होता है वो समझ लें। तो सबसे पहले बंटवारा जो होता है, यहाँ पे ध्यान रहे, दो बहुत सिंसियर होकर सुनिएगा कि जो भी बियॉन्ड में है और जिनका एचपीएल एक्टिवेट नहीं है उनके लिए सिस्टम वही रहेगा जो पहले मैंने बताया, जो अभी चल रहा है, उनका सिस्टम चेंज नहीं होगा। लेकिन जिनका एचपीएल एक्टिव है ऑलरेडी, या जो नए लोग आएंगे 13 तारीख से $100 दे करके उनके साथ क्या होगा, तो आप जान लीजिए। यहां रेफरल इनकम नहीं है, यहां रेफरल इनकम बंद हो गया। जीटीसी में रेफरल इनकम नहीं है। पहला इनकम क्या होगा, तो पहला इनकम हमारा जो है उसको हमें कहते हैं RIB, रिब, रेकरिंग इनकम बूस्टर, ये है। अब क्या होगा यहाँ पे, इस $100 में RIB $50 आपको RIB के रूप में चला जाएगा, जिनका की एचपीएल एक्टिव होगा। यहां पे याद रहे, बियॉन्ड में इसमें रिजर्व वॉलेट जो है, रिजर्व अकाउंट जो है वो मैंडेटरी है, और यहाँ पे रिजर्व अकाउंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे रिजर्व अकाउंट ऑप्शनल है, रिजर्व अकाउंट ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब कि आप इसको बंद कर सकते हो, आपको इन्फिनिटी इनकम में नहीं जाना, जिसको नया नाम होने वाला है CAP। तो अब सबसे पहला इनकम क्या हुआ, RIB हुआ। तो RIB में क्या होगा, आप जैसे ही 2 लोगों को करोगे तो आपको 50-50 $100। फर्स्ट रेफरल किया $50, सेकेंड रेफरल किया $50, इसको ये आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, $50 तो RIB में चला गया। उसके बाद क्या जाएगा, कंपनी प्रॉफिट, प्रॉफिट कह लीजिए या वेबसाइट का फीस कह लीजिए, जो भी कहना है, क्योंकि कंपनी इसको कहती है वेबसाइट फी, है ना, सर्विस चार्ज। वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, वेबसाइट प्लेटफॉर्म यूज करने का वेबसाइट फी के रूप में कंपनी आपसे ले रही है वन टाइम $38, राइट। देन बच गया कितना, $12। तो PIP डिपॉजिट के लिए कितना हो गया, PIP डिपॉजिट $12।
PIP बैलेंस $10, इसी पे कंपाउंडिंग आपका फॉर कंपाउंडिंग। बहुत सारा अनऑफिशियल वर्ड यूज करना पड़ता है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट है ना, इसी पे आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पे क्या है कि इफ अगर आप हिंदी में लिख देते हैं, अब पढ़िए आप लोग। अगर आप रिजर्व अकाउंट को नो करते हो तो क्या होगा? फर्स्ट रेफरल जैसे ही करेंगे आप, शर्त इतनी सी है कि ये बता रहा हूं, मैंने पहले बता दिया, जिसका HPL एक्टिव है पहले से, या जिन्होंने $100 से ही अपनी आईडी लगाई है, क्योंकि उनका ऑलरेडी RIP एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही $100 दिया तो उनका RIP एक्टिवेट है। ठीक है, तो फर्स्ट रेफरल से आपको क्या मिलेगा? $50। अब आपकी मर्जी है, आप इसको निकाल लो, विड्रॉ कर लो, या आपकी मर्जी है आप इसको क्या करो कि आप यहां पे लाके डाल दो। आप अपने यहां पे लाके डाल दो, और जब 50 आप डालेंगे तो 50 का 80% कितना होगा? 40, और 10 पहले से है तो यहाँ टोटल हो जाएगा 50। एक चीज, दूसरा, आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सनल इन्वाइटेड कितना होगा? 1, और यहाँ पे होगा कितना? 10। आपके रेफरल का बिग बैलेंस, PIP बैलेंस होगा 10। अब आइए देखते हैं क्या फिगर बदलता है। अभी हमारा था 49वें महीने से इनकम मिल रहा था, और अंतिम इनकम जो था वो $1200 समथिंग का था, क्योंकि 13 जनवरी के बाद हमारे पास सिर्फ 6 साल ही होगा पैसिव इनकम लेने के लिए। तो 1 साल खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, तीसरा साल खत्म हो रहा है, तीसरा साल खत्म नहीं होने दिया इसने, और हमारा इनकम स्टार्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हो $50 से 101.14 है PIP वॉलेट, और आपका ये टाइम होता है तीसरे साल के 48वें महीने से, मतलब 48वें सप्ताह से तीसरे साल के। तो उधर हो गया 24 महीना, और इधर आपका हो गया 11 महीना, मतलब 24, 11, 35वें महीने में आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है। 35वें महीने से आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हमने दूसरा रेफरल किया, सेकंड रेफरल किया, और सेकंड रेफरल किया तो उससे भी मुझे कितना आया? $50। आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं, आप चाहो तो विड्रॉल ले लो, ये विड्रॉल में चला जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपने क्या किया है? रिजर्व अकाउंट को नो कह दिया है, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा आपके विड्रॉल वॉलेट में। अब आपको 50 आया फिर से, तो आप या तो विड्रॉल ले लो, या तो फिर एक काम करो, थोड़ा और शॉर्ट करना, अगर आप समझ पाए हो इस बिजनेस को, तो आप यहाँ पे इसको करो 100, और 100 को किया यहाँ पे, तो 50 के बाद फिर 40 जुड़ गया, यहाँ पे 90 हो गया, और जब 90 हुआ तो क्या होता है जरा ये भी देख ले। अब देखिए सारा फिगर चेंज होता चला जाएगा। 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, और ये रहा आपका ऑटो विड्रॉल स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट हुआ आपका तीसरे साल के 26वें सप्ताह से, मतलब 24, 6,
तो लगभग 30वें महीने से आपका इनकम या 30 महीने के बाद से आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होकर के ये कहाँ जाता है देख लीजिए जरा, छठे साल में $16,012। आप ये देख सकते हो कि लास्ट साल का इनकम आपका कितना होता है। अगर ऐसे भी जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5 12,000 हो गया, 4 4 16 4 20, मतलब समझिए कि आप यहीं पे $1,00,000 से ज्यादा आप कमा सकते हैं। यहाँ पे 1 लाख से ऊपर डॉलर है, यहाँ लगभग $1.5 लाख है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 लाख तो यही हो गया, 1 लाख से ज्यादा हो गया, 1 लाख तो यहीं पे हो जाता है। 16 15 31 15 46 फिर 50 60 70 74 87 $100 यहीं पे, 1 लाख डॉलर यहीं पे हो गया, यहीं पे $1 लाख हो गया। तो इस साल में ही लास्ट वीक में ही आपका सिर्फ $100 जो आपने इनकम किया वो आपने डाल दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया पता नहीं ये कंपनी भागेगी कि रहेगी, अपना $100 विड्रॉ कर लो, आप विड्रॉ। चलिए थर्ड रेफरल हमने किया, क्या होगा थर्ड रेफरल या तो ये क्या होगा, आएगा तो $85, लेकिन ये आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि HPL का नियम क्या है, टू स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर को चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखलाया था। ये 2 मेरे पास आएगा तो तीसरा अपलाइन के पास जाएगा, सही। लेकिन अगर आप यस करते हो रिजर्व अकाउंट को, अगर नो कर रहे हो तो आपको क्या कर रहे हो, जैसे कि आप CAP जिसको इन्फिनिटी इनकम अभी कहते हैं वो आप मिस कर रहे हो। लेकिन अगर आप यस करते हो तो फिर ये सारी कहानी यहां से जो चालू हुई थी ये वाली, ये आपकी चालू हो जाए। लेकिन यहां पे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। वो फर्क क्या होगा, वो फर्क क्या होगा उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा कोडेड, मैचिंग बोनस भी जैसे है वैसे रहेगा। इसका रैंक चेंज हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा C1 कंसल्टेंट 1, और इसके लिए चाहिए होगा 1 2 3 कोडेड मेंबर। ये हो जाएगा C2, और यहां चाहिए होगा 4 to 6 कोडेड मेंबर, और ये हो जाएगा C3। यहां हो जाएगा 7 और अबव। इतना ही फर्क हुआ है इस दोनों बिजनेस में। फोर्थ फिर करोगे यहाँ पे रेफरल तो फिर 50 आपके पास आएगा, फिफ्थ करोगे 50 आएगा, सिक्स करोगे फिर छठा 50 जो है वो चला जाएगा आपके अपलाइन को। यह सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और होती है क्या कि आप अगर एक्टिव बन के काम करते हो, लेकिन यहाँ पर ये जब ले रहे हो तो आप एक्टिव नहीं हो। एक्टिव आप उसी समय कहलाते हो जब आप इस इनकम को एक्टिवेट करते हो। ये इनकम CAP, यहाँ पे इसका नाम होगा CAP। जब तक ये आपका एक्टिव नहीं होता है तब तक आप एक्टिव मेंबर नहीं कहलाते, इसलिए ये याद रखना होगा। तो दोस्तों ये था फर्क कुछ इंपॉर्टेंट, और कैसे इनकम जनरेट होगा जो, और क्या करना होगा जो। शॉर्ट में कहिए तो इस शॉर्ट में आपको मैंने वो तमाम चीज बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर अपने जो भी आपके ग्रेट अपलाइन है आप उनसे बैठ के बात कर लेंगे, अपने इनकम को आप देख सकते हैं। और ताकत देखना है इसकी तो आप देख सकते हैं कि एक रेफरल की ताकत क्या होती है।
अभी मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट ए मिनट। जो आप लोग कहते हो ना कि लोगों को क्या इनकम हो जाएगा, क्या कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरी खुद की जो इनकम है 10 महीने में क्या हुई। 10वां महीना मेरा खत्म हो गया, 11वां महीना चल रहा है और 11वां महीना का अभी इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप ये देख लें, ये मेरी एक्टिव इनकम है $9,538, $9500 मान लें। और इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे पैसिव इनकम आ रही है, जिस इनकम के बारे में मैंने आपको बताया। वो पैसिव इनकम आप यहाँ देख सकते हो, $165 29 दिसंबर जो लास्ट क्रॉस किया है उस दिन आया है। ये ऑटो विड्रॉ है, इसके लिए कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं। अब आप सोच सकते हो कि जिसका अभी 165 है, अभी तो 6 साल शुरू भी नहीं हुआ है हमारा। 6 साल होते होते क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 6 साल होते होते क्या होगा। तो ये $9,538 यहाँ पे इनकम है। और क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम नहीं बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नजर लग जाएगी, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। नजर लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं लगनी होगी तो नहीं लगेगी। वो सब परमात्मा के हाथ में होता है। और ये रहा हमारा पैसिव इनकम। तो 9,500 और 4,600, 9 4 13 $14,000, जो मैं लगभग बोलता हूँ $14,000, ये हमारी टोटल इनकम पिछले 10 महीने की है। और आगे क्या इनकम होगा वो अब आपको जरा सा मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख लो रेफरल कितना है, जो मैंने कहा कि कैसे चेक करते हैं वो भी आप लोग सीख लो। ये 88 ये चाहिए। इसके बाद चाहिए टोटल बिग बैलेंस, रेफरल बिग बैलेंस। तो रेफरल बिग बैलेंस कितना है, 36,218। देन ये है डिपॉजिट 2,921। तीसरा नंबर में इसको भी लिख सकते हो, बिग प्लेटफॉर्म बैलेंस 6,909.80। और डिपॉजिट जो है वो है 3,921। यही 4 फिगर चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आप कोई रेफरल नहीं किए हैं तो आपको ऊपर का ये दोनों कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ये जरूरत पड़ेगी, बिग प्लेटफॉर्म बैलेंस। और बिग प्लेटफॉर्म बैलेंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डिपॉजिट मिल जाएगा। ये डिपॉजिट, ये 2 फिगर आपको चाहिए होगा। अब इसको हम इसी कसौटी पर डालते हैं, इसी कैलकुलेटर पे। यहां मैंने डाल दिया 88 और यहां मैंने डाल दिया 36218। 36218। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस 88 लोगों में से अगर किसी ने जीटीसी के टर्म एंड पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो वो पीआईपी में नहीं, जीटीसी में नहीं दिखेगा और उससे हमारा इनकम नहीं मिलेगा। वो इनकम उस वक्त स्टार्ट हो, उसका भी इनकम बंद हो जाएगा और उससे मिलने वाला हमारा जो 10% पैसिव प्रॉफिट जो मिल रहा है वो हमारा भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो स्टार्ट होगा कब, जब वो जीटीसी के टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेगा, उस समय से उसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ डिपॉजिट हमारा शो कर रहा है कितना, 3921। 3921। और पीआईपी बैलेंस कितना शो कर रहा है, 6909। 6909.8। ये हमारा। अब आप देख सकते हो यहाँ कंपाउंडिंग कैप है 7075.80। ये क्या करेगा अगले वीक में, यहां आ रहा है 179 पीआईपी वैलेट। ये क्या करता है, इसको और इसको मैच करता है। इसको मैच करने के बाद 6909.80 प्लस 345 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6909.80 प्लस 345.49 इज इक्वल टू होगा 7255। 7255। और यहाँ पे कितना कंपाउंडिंग कैप है, 7075। उसको माइनस करेंगे 7075.80 तो हो जाएगा कितना, जस्ट ए मिनट, 179.49। देखिए 179.49 यही होता है
इस दोनों को मैच करेगा, हमेशा कंपाउंडिंग कैप बड़ा होगा पीआईपी बैलेंस से। तो जितना भी पैसिव प्रॉफिट होगा उसको पीआईपी बैलेंस में जोड़ेंगे और जो कंपाउंडिंग कैप होगा उसको माइनस कर देंगे, वो आपका उस वीक का पीआईपी वैलेट होगा और उसका 50% आपको विड्रॉल के लिए आएगा। लेकिन ये फिगर क्या सही है? नहीं, ये फिगर सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है? ये अप्रॉक्स फिगर होता है। क्यों फिगर होता है अप्रॉक्स? कि चूंकि ये जो रेफरल्स हैं इनका जो 10% मिल रहा है वो यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से जैसा कि पिछले वीक में आपको दिखाया कि 165, अभी आपको दिखाई दे रहा है ये 89। कब आएगा 89? 4 जनवरी, मतलब आज 3 तारीख, आज है 3 तारीख ना, कल क्लोजिंग होगी, तो कल रात में जब क्लोजिंग होगी तो ये शो कर रहा है 89, लेकिन ये 89 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको भी समझना अगर चाहते हो तो यहां समझ सकते हो कि इस वीक में टोटल हमारा पैसिव प्रॉफिट जो हुआ यहां से 10% का, वो $331.78 है। तो स्वाभाविक है इस वीक में भी कुछ ज्यादा होगा, वो भी हमें मिलेगा। तो इसलिए ये ज्यादा होगा हमेशा, है ना। और अगर इसको इसी तरह से ग्रेजुअली हम बढ़ जाएं तो 300 क्रॉस कर रहा हूं कब? 23 अगस्त 25 को। लेकिन ये 23 अगस्त नहीं होगा, ये हो जाएगा हमें जाके अगस्त के शुरू में या जुलाई के लास्ट में ही। $1000 पर वीक में कहां पहुंच रहा हूं? 6 जून 2026 को। ये जून में नहीं आएगा, ये अप्रैल महीने में ही आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाइए तो आप देखेंगे कि जिस छठे साल में आपको 16,000 या 1,062, 64 या जो कुछ बताया, उस पीरियड में जाते जाते हमारे पास कितनी इनकम शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये चौथे साल में ये चल रहा होगा, ये छठा साल चल रहा है, तो छठा साल का जो स्टार्टिंग मंथ होगा वहां पर ही है $241,970 एज ए 50% के रूप में। और इसका जब क्लोजिंग यहाँ पे होगा, जब लास्ट होगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लेंगे वो है $10,82,106, मतलब 9 करोड़ रुपया एक वीक का इनकम। क्या जरूरत है किसी को बताने की? क्या जरूरत है हमें मीटिंग करने की? क्या जरूरत है आपके कॉल्स को रिसीव करने की? कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह बंद करके रखेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ, ये मेरा कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा ही नहीं, जो भी काम कर रहे हैं उनका कोई नहीं रोक सकता। और ये सिंपल सा चीज है, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। हमसे बहुत बड़े बड़े 30 मार्क हमारे डाउन, हमारे लाइफ लाइन में ही है हमारे नवीन जी, उनका ये इनकम 5वें साल में ही होगा। तो इसको समझने की जरूरत है। जिसने समझा उसकी वाह वाह, और जिसने नहीं समझा